हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। गाइज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो प्रेजेंट टेंस थे उसके बारे में सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, हमारा प्रेजेंट टेंस था उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो टर्न है वो है पास्ट टेंस सीखने का। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि पास्ट टेंस होते क्या है। ठीक है, तो पास्ट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का मतलब ऐसा सेंस, ऐसा टाइम जो बीत गया हो, विच हैज बीन पास, जो बीत गया हो। ठीक है, जो हमने काम कल किया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन गया, यानी कि मैं ट्यूशन गया, पास्ट में ट्यूशन गया, भूतकाल में ट्यूशन गया। मैं ट्यूशन अभी नहीं जा रहा हूँ, भूतकाल में गया, यानी कि मैं ट्यूशन जा चुका हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो टाइम बीत गया हो। क्या होगा? जो टाइम बीत गया हो, जो टाइम बीत गया हो। ठीक है, बीत गया, वो हमारा होता है पास्ट टेंस। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि पास्ट टेंस क्या होता है? जो टाइम बीत गया हो, जो टाइम पास हो चुका है। द टाइम विच हैज बीन गोन, विच हैज बीन पास इज पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टाइम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो हो जाएगा मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेंस होता है, या फिर मैं खाना खा रहा था, ये हमारे पास्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, यानी कि जो टाइम हमारा निकल गया है, जो टाइम बीत चुका है, वो टाइम हमारे पास्ट टेंस में आता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इतनी बात में आपको समझ में आई कि पास्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, हमारे जैसे कि मैंने बताया था, हर टेंस के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस के भी हमारे 4 पार्ट्स में कैटेगराइज है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो 4 पार्ट्स इसके भी होते हैं। आज हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे क्या होंगे, आज हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक, राइट। सबसे पहले सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन सीखेंगे, डेफिनेशन, देन उसके बाद रूल्स देखेंगे, टेबल करेंगे। विद द हेल्प ऑफ टेबल वी विल ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस इजीली। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पास्ट टेंस हमारे क्या होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस क्या है हमारा, देखिए गाइस, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। काफ़ी इजी डेफिनेशन है और काफ़ी शॉर्ट डेफिनेशन। ठीक है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, ठीक है, यानी कि सेंटेंसेस के लास्ट में या, ई, ये, ठीक है, और ता, था, ती, थी, ते, थे आते हैं, वो टेंस हमारे कहलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन से टेंस कहलाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे कहलाएंगे ये, राइट। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में या, ई, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे, वो हमारे टेंस कहलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस डिड। ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। ठीक है, रूल नंबर 1, वर्ब की, इसमें जो हमारी वर्ब की हम यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इन सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जिसमें आप लोग पर्टिकुलर हर सेंटेंसेस के जो भी मैं डेफिनेशन, रूल्स, एग्जाम्पल, टेबल, सारी चीजें नोट करवा रही हूँ। यू हैव टू नोट डाउन दीज थिंग्स। ठीक है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं इन टेंस में। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी टेबल बताती हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब मैं इसके आपकी सबसे पहले टेबल लिखवाती हूँ, जिससे कि हमारा टेबल इज जस्ट लाइक अ फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा टेबल की हेल्प से हम इन सेंटेंसेस को इजीली फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, देखेंगे हमारी जो टेबल होती है वो क्या होती है। इसकी टेबल हो जाएगी सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, लास्ट में क्या आया? या। ठीक है, जब या आया सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंने, यानी कि आई। देन हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है? खाया। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म एट, आई एट द फूड। ठीक है, एक और देख लेते हैं, उसने उसे पीटा। ठीक है, उसने उसे पीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले उसने उसे पीटा, सबसे पहले ही, फिर इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है बीटी होती है, ही बीट हिम। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, जो मैंने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी मेक सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम इसी के सेकंड जो हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे अफर्मेटिव थे, अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस टेबल का। ठीक है, अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव की जो टेबल होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो देखेंगे नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव का मतलब होता है जहां पर नहीं आएगा। ठीक है, जहां पर नहीं आएगा वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए हमारी टेबल क्या होगी? सब्जेक्ट, देन डिड नॉट,
देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान रखिए ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब निगेटिव सेंटेंस होंगे तो हम डिड लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, डिड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो हम डिड लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे क्या हुआ, ठीक है। उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, उसने की मैंने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ही या शी लगा सकते हैं, ही लगाएंगे, ठीक है। डिड नॉट, नहीं के लिए डिड नॉट, ही डिड नॉट देन ईट द फूड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव टाइप में होगा तो हम इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट देन हमारा डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये टेबल है इसकी नेगेटिव की, ठीक है। अब हम थर्ड सीखेंगे इंटेरोगेटिव। आई होप ये वाली बात अफर्मेटिव और नेगेटिव आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम सीखेंगे इसका इंटेरोगेटिव पार्ट, ठीक है। तो देखेंगे इंटेरोगेटिव में क्या होता है। इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था 2 पार्ट्स में कैटेगराइज क्या होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, जब क्या शुरू में होता है, क्या होता है, जब क्या शुरू में है, ठीक है। अगर हमारा क्या शुरू में होता है, इफ क्या शुरू में है तब, ठीक है। अगर हमारा क्या शुरू में होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा यूज करना पड़ता है डिड का, राइट। डिड के बाद सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे उसका, क्या उसने उसे बुलाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्या उसने उसे बुलाया। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या लगाना है, डिड लगाना है। क्या स्टार्टिंग में है तो लगाया डिड, डिड के बाद ही, और फिर लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉल हिम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, और इंटेरोगेटिव में भी अगर क्या स्टार्टिंग में है, ठीक है, व्हेन स्टार्टिंग में क्या है तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले डिड देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन अराइज, अगर हमारा डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं, या फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाते, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, हम सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं टेंस में, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन वी आर यूजिंग डिड इन द सेंटेंस, ठीक है। क्या उसने उसे बुलाया, डिड ही कॉल हिम, राइट। तो ये वाले सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। नेक्स्ट, अगर इफ क्वेश्चन वर्ड इज मिड ऑफ द सेंटेंस, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे उसको भी। अगर क्वेश्चन वर्ड, इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड ऑफ सेंटेंस, इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड, अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसकी टेबल क्या होगी, स्क्रीनशॉट लेना, उसका टेबल होगी उसकी इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड देन डिड देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा। हमने तुम्हें क्यों बुलाया, ठीक है। यानी कि क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के मिड में है। सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्या होती है वाई, देन क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड देन सब्जेक्ट वी देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉल, और तुम्हें की यू, वाई डिड वी कॉल यू, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे सेंटेंस है सारे कंप्लीट हो गए। अगर हमारा नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, मैंने तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और आई होप सारी चीजें आपको लोगों को समझ में आ गई होंगी, बहुत ही इजी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आज आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप समझ में आए हो। अगर समझ में नहीं आए तो यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।